विज्ञान की नजर में रहस्यमय शक्तियों का दुनिया में कोई वजूद नहीं। जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है उसका वैज्ञानिक कारण है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिसका विज्ञान भी ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाता। रहस्य की ये कहानियां किंवदंतियों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं और कई बार रहस्यों की उम्र सदियों से लंबी हो जाती है। आज हम एक ऐसे ही रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो 1300 साल पुराना है। यह रहस्य है राजस्थान के दौसा में मौजूद विश्व प्रसिद्ध चांद राजा की बावड़ी का, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कुछ रहस्यमयी शक्तियों ने चमत्कारिक रूप से रातों रात तैयार कर दिया। कौन सी थी वो रहस्यमयी शक्तियां? क्या उनके प्रमाण आज भी चांद बावड़ी में मौजूद हैं? इस रिपोर्ट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 1300 साल के रहस्य को खोलने वाली रिपोर्ट है। जब सूरज ढल जाता है और चांद आसमान में छाए बादलों के बीच लुका छिपी खेलने लगता है, तो कई बार रहस्यों की ऐसी परतें खुलती हैं जिनके बारे में सिर्फ सुनकर उन पर भरोसा नहीं होता। एक ऐसा ही रहस्य दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के दौसा में पिछले 1000 से ज्यादा सालों से मौजूद है। ये रहस्य 100 फीट से ज्यादा गहरा है, 13 मंजिल ऊंचा है, 17 किलोमीटर लंबी गुफा से गुजरता है, 3500 सीढ़ियों पर चलता है और 8वीं शताब्दी में सिर्फ एक रात और एक दिन में आकार लेता है। इस रहस्य से जुड़ी कहानियां इस इलाके में हजारों सालों से कही और सुनी जा रही हैं। ये रहस्य है राजस्थान के आभानेरी की चांद बावड़ी का रहस्य, जिसके निर्माण को लेकर जो कहानियां कही जाती हैं उन पर भरोसा करना आसान नहीं है। भारत रहस्यों से भरा पड़ा देश है। इस वक्त हम मौजूद हैं आभानेरी में और ये आभानेरी की चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि इसे रात भर में आधी रात में जिन्नों ने इसका निर्माण करवाया था। इतनी विशाल बावड़ी सिर्फ एक रात में बन जाए, आज के दौर में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा मानने वालों की कोई कमी नहीं। हजारों सालों से लोग चांद बावड़ी के बारे में यही कहते हैं। यह सिर्फ एक रात में बनी, लेकिन कैसे? हाँ, जिंदों ने बनाई थी इसको, एक रात की बनी हुई बावड़ी है। इस बावड़ी के हर कोने में एक रहस्य नजर आता है, जिससे जुड़ी कहानियां यहाँ पर सदियों से कही और सुनी जाती रही हैं। जी न्यूज की टीम भी जब इस बावड़ी के अंदर पहुंची तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के दौरान लगा यहाँ पर कुछ तो ऐसा मौजूद है जिसे महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन बयान करना मुश्किल है। देश के बड़े इतिहासकार भी इन रहस्यों को अचरज भरी निगाहों से देखते हैं। भारत में ऐसे ढेर सारे स्थल, ढेर सारे स्मारक, मंदिर, धर्मस्थान ऐसे मौजूद हैं जिनको देखकर कई बार लगता है कि वहाँ आकर विज्ञान भी अपने घुटने टेकता है, और कई बार ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य का विषय होता है। हर एक सीढ़ी, हर एक पत्थर, हर एक गुंबद रहस्यों की नई कहानी करते हैं। सवाल उठता है, इन्हें यहाँ तक कौन लेकर आया? इन्हें एक के ऊपर एक किसने रखा? उस दौर में ऐसी कौन सी तकनीक मौजूद थी जिससे इस बावड़ी का निर्माण इतनी जल्दी हो गया? ये तकनीक थी या कोई ऐसा रहस्य जिसके बारे में आज का विज्ञान भरोसा नहीं करता? एक रात में एक दिन बनी थी। हाँ। जंदन खूब जंदन। कौन बनाई? कौन रहा है? जंदन जिंद बनाई ना है? जंदन ने बनाई एक रात में एक दिन में। एक रात और एक दिन में? एक दिन। लेकिन लोगों के अंदर ये बात क्यों बैठी है कि चांद बावड़ी को जिन्नों ने बनाया? इस सवाल का जवाब भी हमने इस रहस्यमयी बावड़ी के अंदर तलाश करने की कोशिश की, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों के बारे में मालूम चला
जो हैरान करने वाली थी। किसी भूल भुलैया से कम नहीं है बावड़ी की ये सीढ़ियां। इस बावड़ी से नीचे जाने वाली सीढ़ियों को ग्रिल से क्यों बंद कर दिया गया? क्यों प्रशासन ने किसी को नीचे जाने की इजाजत नहीं दी? इन सीढ़ियों के खास आकार की वजह क्या है? क्या ये सीढ़ियां भी रहस्य की किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है? यहाँ पर जो जीने हैं ये देखिए 3600 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, और सभी सीढ़ियाँ सिगजैग रूप में बनी हुई है वी शेप में। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार किसी एक सीढ़ी से नीचे उतरता है वो उसी सीढ़ी से वापस नहीं जा सकता है। इसीलिए इस पूरे बावड़ी को भूल भुलैया तक का नाम दिया है। सोच कर देखिए, ऐसा क्या है इन सीढ़ियों में जो इसमें एक भूल भुलैया नजर आती है? दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि अगर कोई सिक्का रखकर भी इन सीढ़ियों से उतरकर नीचे तक जाता है तो भी उन्हीं सीढ़ियों से वापस नहीं आता। ऐसी कोशिशें आज से पहले कई बार की गई, लेकिन इन सीढ़ियों के तिलिस्म को कोई नहीं तोड़ पाया। इस रहस्यमयी बावड़ी में हॉलीवुड और बॉलीवुड की कुछ बेहद सफल फिल्मों की शूटिंग हुई है और कई फिल्म स्टारों ने भी सीढ़ियों के इस तिलिस्म को स्वीकार किया है। कहा तो ये भी जाता है यहाँ पर मौजूद जिन्नों की वजह से ऐसा करना नामुमकिन है। चांद बावड़ी जो दुनिया के सबसे बड़े और विशाल सीढ़ीदार कुओं में एक मानी जाती है, इसका रहस्य भी उतना ही बड़ा है। 3500 सीढ़ियाँ हैं, 13 मंजिला लगभग उसकी संरचना है, जो नीचे जाके बहुत बड़े मात्रा में जल संरक्षण की व्यवस्था वहाँ हो सकती थी। लेकिन आम जनश्रुति में आया कि अगर एक बार वहाँ कोई उतर जाता है तो फिर उसी सीढ़ियों से वापस नहीं आ सकता, इसलिए ये निर्माण जिन्नों ने अचानक कर दिया। ऐसी किंवदंतियाँ प्रचलित हुई। लेकिन बावड़ी से जुड़े रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होते। रात के वक्त इस बावड़ी में आना मना है। ऐसा बावड़ी की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। रात में यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा भी किया जाता है। यहाँ पर लगी घंटियाँ जोर जोर से बजने लगती हैं। स्थानीय लोग तो मानते हैं इस जगह की सुरक्षा कुछ ऐसी शक्तियाँ करती हैं जिनका इंसानों से कुछ लेना देना नहीं है। बावड़ी के लिए ये कहा जाता है कि इस पूरी बावड़ी की रक्षा जिन्न करते हैं। जिस तरह से जिन्नों ने इसका निर्माण करा, वैसे आज भी इस बावड़ी की इस बावड़ी को आक्रांता से बचाना हो या किसी भी बुरी नज़र से बचाना हो, आज भी इसकी रक्षा जिन्नों के द्वारा ही की जाती है। ये किंवदंती भी है और स्थानीय लोगों की मान्यता भी है। हालांकि ऐसे संरक्षित स्थानों पर रात में आने की इजाजत प्रशासन भी नहीं देता, लेकिन इस बावड़ी के बारे में जो कहानियां प्रचलित हैं उन्हें सुनने के बाद वैसे भी यहाँ पर आने का साहस कोई नहीं करता। शाम होने के साथ ही यहाँ पर सन्नाटा पसर जाता है। रक्षा आज भी जिन्न करते हैं, पहरा देते हैं जिन्नात भी। आप जाती हैं? अब इन सीढ़ियों से नीचे जाने वाले रास्ते को ध्यान से देखिए। यहीं पर एक गुफा होने की बात भी कही जाती है, जिसे लोग अंधेरी उजाली गुफा कहते हैं, जिससे जुड़े रहस्य भी लोगों के बीच इस जगह को लेकर एक डर पैदा करते हैं। ये गुफा कोई छोटी मोटी गुफा नहीं, इसे लगभग 17 से 20 किलोमीटर लंबा बताया जाता है, जिसका एक रास्ता बावड़ी में है और दूसरा रास्ता एक गांव भांडारेज में निकलता है। बहुत साल पहले यहाँ पर ठहरी एक बारात ने इस गुफा में घुसने का दुस्साहस किया था। बाराती इस गुफा के अंदर घुस तो गए, लेकिन दूसरी तरफ कभी नहीं निकले। किसी को नहीं मालूम अंधेरी उजाली गुफा में जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ। चांद बावड़ी के लिए ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर इसके नीचे जाता है पानी तक, वो कभी वापस नहीं आता है। अब दंत कहानियाँ तो ये हैं कि अब से कुछ वर्ष पहले यहाँ पर एक बारात आके रुकी थी। उस बारात में सैकड़ों लोग थे। वो नीचे तो गए, लेकिन नीचे जाने के बाद वो कभी ऊपर वापस नहीं आए। इसीलिए इस बावड़ी को शापित भी माना जाता है। कहा यह भी जाता है इस रास्ते का इस्तेमाल उस दौर में इस राज्य के राजा और उसके सैनिक किया करते थे, लेकिन वो दौर बीतने के बाद कोई इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता और प्रशासन ने इस रास्ते का इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को नहीं। हमने स्थानीय लोगों से पूछा तो मालूम चला उनको भी मालूम है अंधेरी उजाली गुफा में उतरना बेहद खतरनाक है। हाँ, बारात गायब हो गई, 2 बारात गायब हुई थी। 2 बारात गायब हो गई थी। इसमें अंधेरी उजाली है, उसमें 2 बारात गायब हो गई।
और उसके अलावा क्या है, गुप्त सुरंग वगैरह भी कुछ है? सुरंग है, यहाँ से सुरंग है सीधी बांद्राइज के लिए। अच्छा, कितने किलोमीटर की होगी वो? वो होगी 20 किलोमीटर। तो क्या बावड़ी की रक्षा करने वाले जिन्न नहीं चाहते उनके राजा के बाद कोई और बावड़ी की सुरंगों का इस्तेमाल करे? स्थानीय लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन यह बावड़ी किस राजा ने बनवाई, क्यों बनवाई, कब बनवाई, इतिहास में उसके बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। चाहमान वंश के एक शासक थे चंद या चांद, जिनकी बनवाई हुई बावड़ी और हरसद माता का मंदिर है, और दोनों ही स्थापत्य और वास्तुशिल्प की दृष्टि से बहुत अद्भुत स्थिति में है। ये ज़रूर कहा जाता है कि वहाँ के लोगों में ये किंवदंती है, प्रचलित है, ऐसी बातचीत वो करते हैं कि ये जिन्नों ने या दैवीय निर्माण है, इसे अचानक जिन्नों ने बना दिया, एक रात में ही ये बन गया। राजा चांद के नाम पर ही इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी पड़ा। राजा चांद के नाम पर बनी इस बावड़ी के निर्माण में जिन्नों की हाथ की बात कहां से शुरू हुई, इस पर अलग अलग मत है। लेकिन यह भी सच है, राजा चांद ने जब बावड़ी बनवाई तो यहाँ पर मंदिर भी बनवाए गए, जो आज तक मौजूद है। राजा ने बावड़ी के साथ एक महल भी बनवाया था। इसकी वजह भी इस बावड़ी के साथ जिन्नों का नाम जोड़ने को बताया जाता है। बावड़ी के ठीक सामने, ठीक नीचे की तरफ मंदिर है। मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति है और उसके ऊपर राजमहल है। कहा यह जाता है कि जिस वक्त ये बावड़ी बन रही थी, उसी वक्त बावड़ी के अलावा राजा ने इसके अंदर अपना महल भी बनाया था, मंदिर भी बनाया था, ताकि ये बावड़ी शापित ना हो। लेकिन क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि इसे जिन्नों ने बना रहा था, तो इसी वजह से कई लोगों का ये भी मानना है कि ये जो चांद बावड़ी है, इसके अगर कोई नीचे तक जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता है। जिन्नों से इस बावड़ी का नाम इसलिए भी जुड़ा क्योंकि 8वीं शताब्दी में किस तरह बिना सीमेंट का इस्तेमाल किए गए इन पत्थरों को जोड़ा गया। बगैर क्रेन इतने भारी पत्थर यहाँ तक कैसे पहुंचे? इन सवालों की वजह से भी लोग मानते हैं इसके निर्माण में कुछ ऐसी ताकतों का हाथ हो सकता है जो इंसान से कहीं ताकतवर है। हालांकि इतिहासकार इसकी दूसरी वजह बताते हैं क्यों इस बावड़ी के साथ जिन्नों का नाम जुड़ गया। ये एक बड़ा स्वाभाविक सा है कि जब हमारी बुद्धि क्षमता से बाहर परे की कोई चीज़ होती है तो उसे हम इस तरह से अलौकिक नाम देते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ कारण रहा होगा उस समय की जनता में, लोगों में ये बात प्रचलित होने का, ये बात फैलने का कि इतना बड़ा निर्माण इतने कम समय में कैसे हो सकता है, और इसको लेके एक किंवदंती सा ये प्रचलित हुआ होगा कि इसे रात भर में जिन्नों ने तैयार कर दिया। चूँकि वही उसके बाद मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद इस्लामिक पीरियड की शुरुआत थी, तो शायद जिन्नों का कॉन्सेप्ट आया होगा। स्थानीय लोग इस जगह के बारे में कुछ भी कहें, यहाँ पर आने वाले लोगों को कुछ भी महसूस हो, ये सीढ़ियाँ बावड़ी में मौजूद अंधेरी उजाली गुफा से जुड़े रहस्य किसी भी तरफ इशारा करें। लेकिन जिन्नों की मौजूदगी का प्रमाण न विज्ञान देता है, न ही इतिहास में ऐसा कुछ लिखा है। इतिहासकार उस दौर की एक प्रचलित कहावत को सुनाते हुए इस निर्माण को उस दौर के शासकों से ही जोड़ते हैं। चोल शासक दैत्यों की तरह से सोचते थे और जौहरियों की तरह से काम करते थे। ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है जो यहाँ भी बहुत सटीक महसूस हो रहा है मुझे, कि दैत्यों की तरह से सोचने का मतलब ये कि वो बहुत बृहद निर्माण, उन्होंने जो भी किया बहुत बड़े निर्माण किए, और जौहरियों की तरह से काम करने का मतलब ये कि उस बृहद निर्माण में भी एक एक इंच में जिस तरह की कलाकारी की गई, लगभग वही स्थिति हमको चांद के इस दोनों निर्माणों में भी दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद जो कहानियां हजारों वर्षों से खत्म नहीं हुई, पीढ़ियां जिस बावड़ी के निर्माण को जिन्नों से जोड़ रही हैं, उस बावड़ी की कहानी को इतनी आसानी से लोगों के दिमाग से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन इस बावड़ी के साथ इस जगह पर एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर भी मौजूद है जिसके निर्माण के पीछे भी जिन्नों का हाथ बताया जाता है। कोई इसके निर्माण का श्रेय जिन्नों को देता है तो इतिहासकार इसके निर्माण का श्रेय भारत की प्राचीन वास्तुकला को और भारतीयों की निर्माण शैली को देते हैं।
अब ऐसे में से आप ही तय करिए कि आखिर दंत कथाएं सत्य हैं या इतिहासकारों का मत। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत में जगह जगह जिस कोने पर आप जाएंगे वहाँ पर ऐसी ऐसी संरचनाएं, ऐसी ऐसी वास्तुकलाएं आपको मिलेंगी जिनसे आप ना सिर्फ प्रभावित होंगे बल्कि आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दौसा।